6 नंबर वालों को 2026 में वो कौन से बिगेस्ट हर्डल आएंगे जिनको ओवरकम करने के लिए हम वो महाउपाय करने वाले हैं। वो लव अफेयर्स, रिलेशनशिप, इन चीजों पे फोकस करेंगे क्योंकि यहीं पर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा। तो मैम इनकी लाइफ में 2026 में वो कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं जिनके लिए इनको प्रिपेयर हो जाना चाहिए। वैसे तो सूर्य आ रहा है इनके साथ, और जब भी सूर्य आता है तब हम कहते हैं कि इनके जिंदगी में एक रोशनी आने वाली है, अब इनकी जिंदगी में एक अथॉरिटी आने वाली है, अब इनको पावर मिलने वाली है। 7 नंबर वालों को किस नंबर वालों से दूर रहना है 2026 में? 8 नंबर वालों से थोड़ा सा आप लोग जो है, तो 2026 में नंबर 8 वालों को क्या मुश्किलें आ सकती हैं? हेल्थ इश्यूज। अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए नंबर 9 वाले को, एंड ये चाहते हैं कि इनका डिसीजन पावर मेकिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 9, अगर आप बिजनेस में बहुत ग्रोथ चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट देखा होगा, महा उपाय के ऊपर हमने किया था 1 से 5 नंबर वालों के बारे में। हमने बात करी थी 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 वालों को वो कौन से महा उपाय करने हैं 2026 में, जो उनकी लाइफ में अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम भी बताई थी कि आपको इन चीजों से प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे 5 वालों से बात करी थी कि आपके साथ सूर्य आ रहे हैं, आपके पिता आ रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपको सजा भी दे सकते हैं अगर आप किसी गलत रास्ते पे जाते हो। तो उसके लिए रेमेडी भी बताई है, महा उपाय बताया गया जो आपको साल में 1 या 2 बार करना है। तो आज हम बात करेंगे 6, 7, 8, 9 के बारे में कि 6 वालों को क्या रेमेडी करनी है, 7 वालों को, 8 को और 9 को। तो जिसका भी भाग्यांक मूलांक 6, 7, 8, 9 पर आता है तो प्लीज आप ये पॉडकास्ट पूरा देखना। और अगर आपका भाग्यांक मूलांक 1 से 5 के बीच में आता है तो आप हमारा पुराना पॉडकास्ट देख लो। हम ये आई बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे पुराने पॉडकास्ट का लिंक मिल जाएगा, वो हम डाल देते हैं। और साथ में आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने, तो आप नीचे जाओगे वीडियोस में तो आपको वहां पे भी दिख जाएगा। तो बिना किसी देरी के, आपका टाइम खराब नहीं करते हुए, हम अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम को। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो मैम अभी हमारा पुराना पॉडकास्ट लाइव हुआ था पिछले हफ्ते, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, वो महा उपाय लोगों ने पसंद किया। तो आज हम बात करने वाले हैं 6, 7, 8, 9 के बारे में। 6, 7, 8, 9 वालों को क्या महा उपाय करने हैं, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि इन्होंने तो 1 से 5 बना के खत्म कर दी होगी सीरीज। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम 6, 7, 8, 9 वालों को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत दिल के करीब हो आप लोग। उसमें से 8 नंबर तो बहुत ही दिल के करीब है मैम, तो इसको तो हम छोड़ भी नहीं सकते। तो हम बात करते हैं सीधे 6 नंबर वालों के कि 6 नंबर वालों को 2026 में वो कौन से बिगेस्ट हर्डल आएंगे जिनको ओवरकम करने के लिए हम वो महा उपाय करने वाले हैं। अगर हम 6 नंबर की बात करें तो हम इसको लव एंड रोमांस का नंबर कहते हैं। सबसे ज्यादा प्यारा नंबर, जो अपनी फैमिली के लिए हम कहते हैं कि ये लोग जान दे सकते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं ऑफिस में ज्यादा देर समय नहीं बैठते, है ना। उनको लगता है कि अब हम अपनी फैमिली के पास पहुंचे, हो गया ना, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी। वो नंबर 6 है ना। और इन लोगों को दोस्त बनाने, पार्टी करनी, ये सब बहुत अच्छा लगता है। अब एनर्जी आई है 2026 में नंबर 1 की। नंबर 1 और 6 नंबर को ना शुक्राचार्य कहा गया, और नंबर 1 जो है वो सूर्य है। सूर्य जो देवता है, और शुक्राचार्य वो कौन से देवता हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं। तो दोनों की कंपैटिबिलिटी में एक चीज में प्रॉब्लम आती है, जो उसकी हीट है ना, वो सॉफ्ट सा वीनस बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर हम वीनस को कहें कि वो क्या है, तो वो हमारी वाइफ होती है। एक मेल के लिए जो उसकी वाइफ है वो वीनस है। तभी जब शादी करके आते हैं तो लक्ष्मी की तरह हम अपने बहू को घर के अंदर लेकर आते हैं, है ना, क्योंकि वो वीनस है और वो लक्ष्मी स्वरूप हमारे घर के अंदर आनी चाहिए। ठीक। अब यहाँ पर हीट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही, होगा क्या, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो नंबर 6 में आज हम जो फोकस करेंगे वो लव अफेयर्स, रिलेशनशिप, इन चीजों पे फोकस करेंगे क्योंकि यहीं पर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आने वाली है। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो
और अगर मैं अच्छी अच्छी बातें बता दूं, ये तो हम करेंगे फोकस, लेकिन अच्छी चीज क्या आएगी कि जब भी नंबर 1 और नंबर 6 एक साथ आते हैं, बिजनेस वाइज, मनी वाइज बहुत ग्रोथ हो जाती है। तो अगर आप किसी जॉब में हैं, आपकी प्रमोशन निश्चित है, आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको नई जॉब बहुत आसान से मिल जाएगी और अच्छी मिलेगी, अच्छा ग्रेड आएगा आपके पास। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है। आप एक नया बिजनेस करना, स्टार्टअप्स कर रहे हैं तो नया स्टार्टअप शुरू होना, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, हर चीज में आपको यस यस यस, ये साल आपको सपोर्ट करने आया है। प्रॉब्लमेटिक एरिया मैंने आपको बताया। ओके, तो लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है 6 नंबर वालों, तो उसके लिए हम क्या महा उपाय कर सकते हैं? हाँ, महा उपाय तो बहुत जरूरी है इस साल करने। हर साल के अपने अपने महा उपाय होते हैं। इस साल जो आपको करना है, नंबर 6, आपको जो है, मैं एक चीज बताऊंगी कि एक रोज क्वार्ट्ज आपको पहनना ही पहनना है। ये आपके लिए कंपल्शन है इस साल का, कंपल्शन कि आपको पहनना ही पहनना है अगर आपको अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं। क्योंकि इस साल आपके स्पाउस के साथ या आप जिससे प्यार करते हैं, आपके झगड़े बढ़ सकते हैं, है ना? तो दूरियां आ सकती हैं, तो वो दूरी हम आने नहीं देंगे। अभी हम आपको जल्दी से महा उपाय बताते हैं ताकि आप इन दूरियों को अच्छा कर सकें, है ना? हाँ, हमें करना क्या है कि फ्राइडे जो है वो शुक्र का दिन होता है, ठीक है, और शुक्र जो है उसको मीठी चीजें बहुत पसंद है। हम शुगर ले लें या सॉलिड मीठी चीजें, शीरा नहीं होना चाहिए। 2 और 6 की क्वालिटीज बहुत मिलती हैं जी। दोनों सेम क्वालिटीज के हैं, दोनों आर्टिस्टिक हैं, दोनों सॉफ्ट हैं, दोनों को मीठा पसंद, दोनों को के लिए हम एक से उपाय बताते हैं। एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हाँ, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं कि 2-6 की आपस में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी इसलिए नहीं होती। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं 6 नंबर के रोमांस के बारे में। तो जो मीठा उनको पसंद होता है उसमें हमने सॉलिड मीठा लेना है। सॉलिड मीठा का मतलब बर्फी हो सकती है, सफेद मावे के लड्डू हो सकते हैं, है ना, सॉलिड। लेकिन रसगुल्ला नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें शीरा आ गया, वो मून बन गया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। वो लेकर फ्राइडे वाले दिन आपने जो है सफेद मीठी चीज लेकर आपने जाना है किसी मंदिर के बाहर। आपको कोई भिखारी मिल जाए, कोई अपंग मिल जाए, ठीक है, या फिर कहीं पर भी आपने वो उनको खिला कर आनी है, ठीक है। आप 1 को खिलाते हैं, 6 को खिलाते हैं, 50 को खिलाते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये उपाय आप अगर 6 फ्राइडे लगातार कर लेते हैं तो आपके रिलेशनशिप मीठे होने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो मैम ये साल में कितनी बार करना है? और ये साल में नहीं करना, जब भी करना है 6 फ्राइडे लगातार करना है, 6 फ्राइडे करना, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने आपको 2 नंबर की, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो जाकर देखिए, वहां मैंने एक खीर का उपाय बताया था पूर्णमासी वाले दिन। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि 2 नंबर मीन्स पूर्णमासी है, जी, जी। लेकिन 6 नंबर वही उपाय अगर 6 नंबर वाला अगर फ्राइडे को करता है सेम उपाय, तो इसके लिए भी वो बहुत बेनिफिशियल होता है। यानी कि आपने खीर बनानी है और अंध विद्यालय में जाकर वो खीर को खिलाना है अपने हाथों से फ्राइडे वाले दिन, शुक्ल पक्ष के। आप यहां पर कहेंगे कि वहां तो आपने कहा था आई सूर्य और चंद्रमा है, तो इसलिए अंध विद्यालय। यहां पर जो है 6 नंबर को क्यों अंध विद्यालय जाना है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, हर चमकने वाली चीज को 6 नंबर का देने वाला कहा गया है, ठीक है। और जो हमारी आईज के अंदर जो चमक होती है, रेटिना होता है, उसका कारक 6 नंबर होता है, ओके, ठीक है। तो आईज को 6 नंबर से जोड़ा जाता है और आपकी आंखें ही हैं जो खूबसूरती को देखती हैं। हम आंखों से ही एक खूबसूरत स्पाउस चाहते हैं, एक खूबसूरत रिलेशनशिप में जाते हैं और एक खूबसूरती को हम करके फिर अपने दिल तक लाते हैं। तो आप भी ये खीर का उपाय करके देखिए, आपकी जिंदगी की खूबसूरती बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैम, अगर किसी का हार्ट ब्रेक हो गया है तो वो मूव ऑन करने के लिए क्या रेमेडी कर सकता है? ये बहुत जरूरी है। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
देखिए, बिल्कुल सही बात है कि 1 and 6 आया है, तो ये चीजें यहाँ पर हो भी सकती हैं। और आपने इस जन्म में अगर कुछ ऐसा भोगा है कि आपका दिल टूटा है और वो दिल टूटने के बाद आप आगे जाना चाहते हैं, तो आपको ना एक, मैं ये कहूंगी कि एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। ठीक है। इतनी हिम्मत आ जाएगी आप में कि आप भूल जाएंगे कि भाई मैंने कभी किसी को छोड़ा भी था या किसी ने मुझे छोड़ा था, या दोनों में से कोई भी बात हो। आप पहन के देखिए, भगवान शिव के रुद्राक्ष में इतनी ताकत है कि हमारे कार्मिक अकाउंट्स को भी वो डिसॉल्व कर सकता है। 3 मुखी ऐसा रुद्राक्ष है। तो आपके जितने भी बीते हुए कल होते हैं जिससे आप बाहर नहीं आ सकते, ये वो रुद्राक्ष है जो आपकी ये सारी चीजों को पूरा कर देता है। ठीक है। इसके साथ साथ आप अपनी जिंदगी में कड़वी यादों को छोड़ना चाहते हैं और मीठी यादों को लाना चाहते हैं, और 6 नंबर तो है ही मीठा, है ना। तो आप जो है वो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो लक्ष्मी के मंदिर में जाइए। ठीक है। माँ लक्ष्मी को मीठी चीज का भोग लगाइए और माँ लक्ष्मी से ये प्रेयर कीजिए कि आपके ही जैसी कोई थी या भगवान नारायण जैसे कोई था जो शायद मेरी किस्मत में नहीं था, जो मुझे छोड़ गया, बट मुझे आगे बढ़ना है और फिर एक अच्छा, उससे भी बेटर, जो मुझे समझ सके, जो मुझे सुख दे सके, ऐसा लाना है। ये मिठास मेरी जिंदगी में आपने लानी, वो मीठे का भोग लगा के आइए। ये प्रेयर आपकी जिंदगी में, एक वो रुद्राक्ष और एक ये प्रेयर आपकी जिंदगी में वो कर जाएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं ध्रुव, जो हम कहते हैं कि इससे क्या होगा, करके तो देखिए। मूव ऑन नहीं हो रहा तो ये रेमेडी करके देखिए, करके तो देखिए, आप सच मानेंगे। आपकी जो घर की जो बड़ी बहन होती है या बहन होती है आपकी, वो भी वीनस होती है। आपकी शादी नहीं हुई ना, आप कहेंगे अभी पत्नी की बात हो रही है, वीनस वीनस। अपनी बहन को गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए, आपकी जिंदगी में वो प्रोस्पेरिटी आ जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अपनी वाइफ को गिफ्ट दीजिए, आप कहोगे वो बड़ी पैम्पर हो जाएगी, पैम्पर तो हो जाएगी, लेकिन आपकी समृद्धि कितनी बढ़ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो मैम, अगर नंबर 6 वाले, तो आपको पता है ये बहुत इमोशनल होते हैं, अगर उनका फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो रहा है 2026 में, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? वैसे तो इस साल होगा नहीं, लेकिन अगर पिछला नुकसान हो चुका है, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि पीछे भी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जब 9 की एनर्जी आती है तो यहाँ पर पीछे इनको, जो अभी आपने मूव ऑन वाले क्वेश्चन पूछे हैं, वो बहुत काम आने वाले हैं कि पीछे इनको 2025 में धोखे बहुत मिले होंगे या इन्होंने रिलेशनशिप बहुत चेंज किए होंगे, तो वो प्रॉब्लम्स जरूर आपको 2026 में ये मूव ऑन वाली मिलेंगी ही मिलेंगी। बट फाइनेंशियली इनको नहीं प्रॉब्लम आई होगी, इन्होंने पिछले साल भी बहुत पैसा कमाया होगा, इस साल भी कमाने वाले हैं। बट अगर फिर भी लगता है कि कोई फाइनेंशियल इशू आ रहा है आपका, तो आप मंदिर में जाकर देसी घी का दान कराइए। देसी घी का, आप मंदिर में जाइए, देसी घी का दान कराइए, देखिए आपकी ये प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। किस नंबर वालों से दूर रहना है 6 नंबर वालों को, कि भाई इनके करीब तो जाना ही नहीं है? नंबर 2। क्यों? मैंने कहा ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। नंबर 2 जब भी 6 के साथ रिलेशन बनाएगा, या आप 6 and 2 कॉम्बिनेशन के हैं, आपकी लाइफ में पेन्स शुरू हो जाते हैं। वो पेन्स आपको बॉडी भी दे सकती है, वो पेन्स आपको आईज से रिलेटेड भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना, 2 भी लेफ्ट आई है और 6 भी आपका रेटिना है, आईज से इश्यूज आ सकते हैं। वो पेन्स आपकी क्रॉनिक डिजीज डायबिटीज भी हो सकती है, मीठे का कारक है डायबिटीज, वो ये भी हो सकती है। और साथ में आपके घर की जो परिस्थितियां होंगी ना, जो सास बहू की ना बनना, एक मेल है उसकी लाइफ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कि अगर 6 and 2 वो खुद है या उसके ग्रिड में कहीं 6 and 2 है, जो कॉम्बिनेशन में आ रहा है, उसकी माँ की और उसकी वाइफ की नहीं बनेगी और वो हर समय इसी मेंटली टेंशन में रहेगा। अगर मैम मैरिज या फर्टिलिटी में कोई इशू आ रहा है 2026 में, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं?
ये प्रॉब्लम आती है। मैरिज में तो नहीं आएगी इस साल, नंबर 1 आया है और ये लोग मूव ऑन करेंगे और इनकी मैरिजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस साल। पिछले साल दिल टूटे हैं, इस साल जो है वो इम्प्रूव होंगे और मैरिजेस होंगी। तो मैरिज में इसमें मेरे को प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपने क्या पूछा? फर्टिलिटी मैम। फर्टिलिटी तो 1 और 6 जब भी साथ में आता है ना, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और कहीं आपके ईयर से महादशा अंतरदशा, ये मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं वैदिक पढ़ाती हूँ, और 6 आ गया आपका कहीं, तो आपको प्रॉब्लम्स और ज्यादा आने वाली है। तो जब भी ये प्रॉब्लम्स आए, आपने 6 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो दान करनी शुरू करनी है। और इसमें एक महा उपाय ये होगा, आपने मीठी सफेद चीजें लेनी है। ठीक है। फ्राइडे वाले दिन इंटेंशन देके अपने सामने बहुत सारी मीठी चीजें रखिए, पेड़े रखिए, बर्फी रखिए, जो भी आपने सफेद रंग की मीठी चीजें हो सकती हैं पॉसिबल, वो सब रखिए और एक इंटेंशन दीजिए कि ईश्वर, अगर आप चाहेंगे तो हमें इसी समय आपकी भाई संतान उत्पत्ति हो सकती है। और जाकर अनाथ आश्रम में छोटे छोटे बच्चों को वो आप खिला के आ जाइए। साल में अगर आप एक बार भी ये कर लेते हैं ना, तो आपने इतनी ब्लेसिंग्स ले ली, वैसे ही मीठी चीजें आपकी गोद में खेलने लग जाएंगी। ओके। दूसरी चीज, वेंसडे, जिसको भी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, वो परेशान हो रहे हैं किसी भी रीजन से, वेंसडे वाले दिन एक अनार पूरा का पूरा वो लेडी खाएगी, ये इंटेंशन करके कि एक तरह के बीज मेरे अंदर जा रहे हैं। बीज ही तो होता है, हाँ? जिससे एक संतान जो है उत्पन्न होती है। कोई भी उत्पत्ति, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे हमारी संतान हो, एक बीज से ही उत्पन्न होनी है। तो वो बीज मैं खा रही हूं और ये बीज जो है वो मेरी संतान बन के मेरे सामने आएगा। तो ये अगर आप करते हैं और 51 टाइम्स ओम का चैंट करते हैं, इसको करने के साथ अगर आप गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तो बस आप समझ लीजिए कि आपकी ये चीज पूरी होनी है। तो ये वो लोग रेमेडी कर सकते हैं जिनको कोई भी इश्यूज आ रहा है कंसीव करने में, या बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, IVF एंड ऑल सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आप 6 नंबर के नहीं है, आप किसी भी नंबर के और सेम इश्यूज आप फील कर रहे हैं या आपको हो रहा है, फेस कर रहे हैं, तो आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप कोई पर्सनलाइज्ड रेमेडी ले सकते हैं या कोई ऐसा उपाय ले सकते हैं जिससे आपको रिजल्ट आ जाए 100%। ध्रुव, ये जो मैं गर्भ गौरी रुद्राक्ष की मैंने अभी बात की है, ये ईश्वर की, भोले शंकर की कृपा है कि ये रुद्राक्ष देकर, और इसकी एक रिचुअल भी होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये करवाकर पता नहीं कितने लोग हैं जिनको इसका फायदा हुआ है, और जितने मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको सचमुच इसका फायदा हुआ है। अगर आप मेरी ये सुन रहे हैं तो कमेंट करिए कि यस, ये हुआ है फायदा, ये मेरी देखी हुई बात है। करना क्या है आपको, एक गर्भ गौरी रुद्राक्ष लेना है, उसको 40 दिन तक आपने पानी में रात को भिगो देना है और सुबह उठकर उसका पानी पी लेना है। अच्छा। और रुद्राक्ष को एक बोल में रख के साफ करके अतर के पास, मीन्स कहीं भी जहां आप ज्यादा बैठते हैं वहां पर आप रख दीजिए। जरूरी नहीं है ना हर कोई हाउस वाइफ हो कि बेड में ही बैठ रही हैं, ज्यादा बैठ रही हैं, तो वर्किंग लेडीज भी हो सकती हैं। तो आप जहां भी ज्यादा बैठते हैं उसको अपने पास रख लीजिए। आफ्टर 40 डेज, वैसे तो 40 डेज में ये जो गर्भ गौरी है, जब आप पानी पिएंगे ना इसका, तो थोड़ा सा पानी अपने हस्बैंड को भी पिला दीजिए, ठीक है? तो दोनों मिलकर पिएंगे तो जल्दी इफेक्ट आएगा। और उसके बाद वो आफ्टर 40 डेज के बाद आपने जो है इसको धारण कर लेना है। आपके गर्भ की रक्षा भी ये रुद्राक्ष करता है, गर्भ धारण कराने वाला भी ये रुद्राक्ष है, और आगे की लाइफ में आपके बच्चे का प्यार आपके साथ बना रहे, बॉन्डिंग बनी रहे, ये भी आपके साथ है। ओके, तो ये आप अगर मंगाना चाहते हैं या ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी नोन में जो ओरिजिनल देते हो, आप आमंत्रित करके देते हो, आप उनसे भी डायरेक्टली ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज कहूंगी ध्रुव, यहाँ पर जो लोग कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनको ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हमें पूछ नहीं रहे, यही गर्भ गौरी रुद्राक्ष अगर वो लोग धारण कर लें, उनके बच्चे भी उनको पूछने लग जाएंगे।
गर्भ गौरी रुद्राक्ष का मतलब है कि गणेश जी और माँ गौरी ये साथ में है। ठीक है, तो ये रुद्राक्ष जो है ये एक ऐसा रुद्राक्ष है जो कि अगर आप जो आपके गर्भ से जाया हुआ है वो आपसे कनेक्ट हो जाता है। तो ये सिर्फ धारण करने के लिए नहीं, बच्चे आपसे कनेक्ट रहें इसके लिए भी ये रुद्राक्ष पहना जाता है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैम क्या 2026 में 6 नंबर वालों की मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ऐसा सुना? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि नंबर 1 आया है। अगर आप नंबर 1 क्यों देखिए, नंबर 6 जो है वो एक सॉफ्ट नंबर है, सबके साथ मिलजुल के रहना इसको अच्छा लगता है। नंबर 1 आया है तो इनके पास एक अथॉरिटी आई है, पावर आई है। अपनी पावर को आप किस तरह यूज कर सकते हो। नंबर 6 को मैंने शुक्राचार्य कहा है। शुक्राचार्य कौन थे? जो दैत्य मर जाते थे उनको भी जीवित कर देना, यानी कि हीलिंग। तो आपको सूर्य की रोशनी मिली है, अगर आप में हीलिंग पावर्स हैं और उनको आप यूज करते हैं इस साल, तो आपसे बड़ा हीलर कोई हो नहीं सकता। और जो हीलर बनना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे इस साल डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो एग्जाम देना चाहते हैं, 100% आपकी सक्सेस है इस बार, क्योंकि डॉक्टर्स भी तो एक हीलर्स हैं जी। तो ये आप ऐसे प्रोफेशन में अगर हैं, 6 से रिलेटेड अगर कोई प्रोफेशन है तो भी इस बार बल्ले बल्ले है। और अगर शुक्राचार्य से रिलेटेड, यानी कि एक हीलर, एक डॉक्टर, एक आयुर्वेदा, कुछ इस तरह से आप किसी प्रोफेशन में हैं तो भी आपकी बल्ले बल्ले है। तो ये थी मोस्ट लवेबल नंबर की बात। अब हम बात करते हैं मैम द मोस्ट स्पिरिचुअल आइसोलेटेड नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इनके लिए क्या महा उपाय है? नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये वो नंबर है जो अपने में रहता है। खोजी नंबर बोलते हैं इसको, है ना। ये जल्दी से संतुष्ट नहीं होता। जब भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और मेरे को पता चला, डेट ऑफ बर्थ तो मैं हर एक की लेती हूँ, ये 7 नंबर है, तो मैं क्लास में जाने से ही तैयार हो जाती हूँ कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने ही पूछने। सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग 7 नंबर वाला ही करता है, बाकी नंबर चुप बैठे रहेंगे, उसके बाद नंबर 4 वाला करेगा। तो ये एक उसकी आदत है, क्योंकि ईश्वर ने उसको वो दिया है कि आपने जो है जड़ तक जाना है, रूट है। नंबर 7 जो है वो रूट है। अब नंबर 1 का उसको साथ मिला है। नंबर 7 को भी हम एक वीक नंबर बोलते हैं। अच्छा, है ना। वीक क्यों है? सिर्फ और सिर्फ धड़ है उसके पास, सिर नहीं। अब वो दिल है ना, धड़ में तो दिल आ गया, अब दिल से सोचने वाले बंदे बन गए। जो पर्सन जो दिल की बात सुनेगा, दिमाग से नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि इनमें बुद्धि नहीं होती, ये नहीं कह रही हूं मैं, बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। खोजी ऐसे थोड़ा होंगे, बिना बुद्धि के कैसे हो जाएंगे, लेकिन दिल की बात ज्यादा सुनते हैं और दिल से ही कनेक्ट होते हैं, तो वो धोखे खाएंगे। ये प्रॉब्लम तो इसीलिए ये बेचारे धोखे भी खा जाते। सबसे ज्यादा मोस्ट, अगर हम कहें कि इनके ऊपर अगर हम कहें कि विश्वास करना है किसी ने, तो यही लोग होते हैं। और सबसे ज्यादा धोखे इनको 4 नंबर वालों से मिलते हैं। 4 नंबर हो या कोई भी नंबर हो, देते हैं, धोखे इनको मिल जाते हैं, क्योंकि ये दिल से सोचेंगे, ये अपना सब कुछ दे देंगे, ये अपने विश्वास कर लेंगे। और सबसे अच्छे राजदार भी यही होते हैं। अच्छा, एक ना घड़ा है, उसमें आप कुछ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, अब वो भर गया, अब आप अंदर से चीजें कैसे निकालोगे, है ना, नहीं निकाल सकते। तो जब अपने दोस्तों के राज आप एक घड़े में आप 7 नंबर को बताते गए, वो नहीं निकालने वाला, इसलिए इसको कहते हैं ये बड़े सीक्रेटिव पर्सन होते हैं। ओके, तो मैम इनकी लाइफ में 2026 में वो कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं जिनके लिए इनको प्रिपेयर हो जाना चाहिए? 2026 में वैसे तो सूर्य आ रहा है इनके साथ, और जब भी सूर्य आता है
तब हम कहते हैं कि इनके जिंदगी में एक रोशनी आने वाली है, अब इनकी जिंदगी में एक अथॉरिटी आने वाली है, अब इनको पावर मिलने वाली है, अब इनकी जिंदगी में जो खोया हुआ वो कुछ था ना, क्योंकि 2025 जो गया है इनको परिवार में बहुत परेशानियों को भोगना पड़ा होगा, इनको हेल्थ इश्यूज भी देखने पड़े होंगे, अब ये उन चीजों से निकल जाएंगे। 2026 नंबर 7 के लिए एक अच्छी चीज आ रही है ना। आप जो है वो जैसे हैं वैसे ही बने रहिए, आप ऐसे हैं ही नहीं कि जिसको हम कहें कि तोड़ मड़ोड़ दें हम, नहीं, आप जो हैं हमेशा वैसे ही रहेंगे। आप सिक्रेटिव हैं, सिक्रेटिव ही रहेंगे, आप नॉलेजेबल हैं, आप नॉलेजेबल ही रहेंगे। लेकिन ये साल जो है आपके लिए आया है बहुत कुछ करने के लिए, जो इच्छाएं, जो सपने आपने देखे हुए हैं, अब अगर उसको आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, अपनी सॉफ्टनेस को छोड़ो, अपने विचारों को थोड़ा सा आगे करो, सिर्फ विचारों में ही नहीं डूबने रहा, उसको एग्जीक्यूट करना सीखो, तो ये साल है जो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, रिलेशनशिप वाइज, मैरिज वाइज, प्रमोशन वाइज, बिजनेस ग्रोथ वाइज। कोई एरिया ऐसा नहीं है, चाहे आप लव एंड रोमांस में हैं, पिछले साल आपको उससे परेशानियां हुई, चाहे आपको अपने स्पाउस से परेशानी हुई, या फिर आपका कोई साथी आपको छोड़ के चला गया, या आपका कोई डिटैचमेंट हो गई, वो इस साल वापस भी आ सकता है, ऐसा साल आया है। और वो कौन सा महा उपाय है जो इनको करना चाहिए? आपके लिए एक महा उपाय मैं बताऊंगी, और वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन आपको करना है। ठीक है। आपको 7 लेमन लेने हैं, ट्यूसडे से ये उपाय शुरू करना है, ठीक है। और 43 डेज तक लगातार 7 लेमन शिवलिंग पे चढ़ा कर आने हैं। बहुत इजी है मैम, ये तो इजी है, लेकिन 43 डेज तक लगातार जाना कईयों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप कुछ टूर ट्रेवल कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात है आप नहीं कर पाते, तो जहां पर है वहां के मंदिर में, ये जरूरी नहीं है कि एक ही मंदिर आपने चुना है तो वहीं आपने एक ही जगह पर करना है। आप जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, आप आफ्टर बात ये चढ़ा के आइए, आप देखिए आपकी जिंदगी से सारी खटास महादेव ले लेंगे और आपको जिंदगी की मीठी चीजों से भर देंगे। क्या बात है। महादेव वो शक्ति है जो भी आपके पास नेगेटिव है, या कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नेगेटिविटी है, आप उनको दे दो, वो ले लेंगे। विष भी पिया ना उन्होंने, विष पिया उन्होंने, अपने गले में स्टोर कर लिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, विष मैं पी लेता हूँ, तुम लोग खुशियां लो, तुम लोग अमृत पियो। बिल्कुल। तो कोई भी प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ 7 नंबर वाले नहीं, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, कि किसी भी नंबर वाला हो, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, आप महादेव को दे दो, वो चुपचाप ले लेंगे। वो ये भी नहीं कहेंगे भाई मुझे क्यों दे रहे हो तुम। तो मैम 7 नंबर वालों को किस नंबर वालों से दूर रहना है 2026 में? वैसे तो 7 नंबर की भी हर एक से कंपैटिबिलिटी अच्छी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो लोग ऑकल्ट में हैं उनको तो इस नंबर से भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर पर्सन तो 7 नंबर वाला ऑकल्ट में नहीं हो सकता। 8 नंबर वालों से थोड़ा सा आप लोग जो है वो दूरी रखें। 8 नंबर वाले ऐसा नहीं है कि आपको धोखा दे जाएंगे या आपको नहीं देंगे, आपको ऐसा कुछ नहीं है। देने वाला तो आपको 1 या 2 नंबर वाला भी धोखा दे सकता है, वो बात नहीं मैं कर रही। आपकी किस्मत में धोखा है, आपकी किस्मत में डिटैचमेंट है, तो कोई भी नंबर दे जाएगा, ठीक है। 8 नंबर वाले, या आप अगर 7 और 8 के हैं तो एक मिस फॉर्चून होता है, इसको हम कहते हैं कि आपको जो भाग्य में जो आप चाहते हैं ना, वो मिलने में देरी बहुत लगती है। कैपेबिलिटी बहुत है, इतनी कैपेबिलिटी, बट वो चीज मिल नहीं रही है, तो ये कसक आपकी जिंदगी में रहती है। तो 8 नंबर से थोड़ा सा आप इस बार दूर रहिए। वैसे ही 1 की एनर्जी है, 8 को सपोर्ट नहीं करेगी। आप 7 नंबर के हैं, आपके लिए मिस फॉर्चून नंबर है। तो अदरवाइज 7 नंबर की मैं ये नहीं कहती कि ये हर एक के साथ, 5 नंबर तो हम कहते हैं ना हर एक का फ्रेंड बेस्ट बेस्ट बेस्ट, लेकिन इसकी कंपैटिबिलिटी हर एक के साथ होती है। मैम अगर 7 नंबर वाले को ये फील होता है कि आई एम द अलोन, थोड़ा आइसोलेटेड फील हो रहा है, उसको लोनली फील हो रहा है, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है कि उसको इसके अगेंस्ट फील होने लग जाए कि दुनिया मेरे लिए है? 4 नंबर वाला बिहेव करना शुरू कर दे। अच्छा, देखो
7 नंबर को हम कहते हैं कि ये हमारा इनर है, पताल है, रूट तक जाता है, रूट तो जमीन के अंदर होती है। यानी कि ये नंबर जो है वो अपने अंदर के भगवान को ढूंढता है, खुद को अपने अंदर ढूंढता है, वो बाहर की दुनिया में नहीं ढूंढता किसी चीज को। और आप अगर एक कोने में बैठकर अपने आप को खोजेंगे तो वो खुशी भी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप बहुत उदास हो गए हैं, आपको लगता है कि बहुत आइसोलेटेड हो गए हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा और ऊपर से आप मेडिटेशन करते चले जा रहे हैं, तो हो सकता है आप स्पिरिचुअल में तो लाइन में निकल जाएं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो हर समय नहीं चाहिए होती है भी। आपकी अगर एज मैरिज की है, आप एक यंग हैं, और ठीक है स्पिरिचुअल होना चाहिए, लेकिन और चीजें भी तो है जो आपको चाहिए। सही बात। तो आपके लिए एक उपाय है, आप राहु जैसा बिहेव करना शुरू कर दो। अब राहु क्या बिहेव करेगा? आपको जो उपाय करने हैं वो बाहर वाले करने हैं। आप जाइए, हरिद्वार जाइए, गंगा में डुबकियां लगाना शुरू कर दीजिए। आप जाइए वृंदावन जाइए, चारों तरफ के चक्कर लगाने शुरू कर दीजिए। तो ये राहु के उपाय है जो हमने किससे करवा लिए? केतु से करवा लिए। जब आप ये चीजें करने शुरू करोगे तो आप ना बाहर की दुनिया से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। और जैसे ही आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे, वैसे ही आपको जो है चीजें मिलनी शुरू हो जाती है और आपको अलोन फील होना बंद हो जाएगा। मैंने बहुत 7 नंबर वालों को सुना है, वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे साथ तो कोई नहीं देता, मैं तो अकेला लड़ता हूँ, जो भी हासिल करा है मैंने अकेले ही हासिल करा है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर जीवन में किसी ने कुछ भी बड़ा हासिल किया है तो अकेले तो नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। एक चीज और मैं कहूंगी, 7 नंबर जो है उसको ना उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि गोल तो हर कोई रखेगा, ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप गोल नहीं रखिए अपनी लाइफ में, लेजी बैठ जाइए, छोड़ दीजिए, ये सब नहीं करना आपको, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको एक सपना तो देखना है कि मुझे वो पोजीशन चाहिए या मुझे ये चाहिए लाइफ में, ये मेरा गोल है, और गोल के पीछे मेहनत करनी है, ये तो हर एक को करनी है। लेकिन एक होता है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, अटैच हो जाना, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैंने इतनी मेहनत कर ली, ये लोगों को मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे तो ये चाहिए चाहिए। आप जहां अटैच होंगे वहां किससे चीजें और आगे भागेंगी, आप फिर पीछे भागोगे, वो और आगे भागेंगी। ये आपके लिए टिप है, और इस साल तो करके देखिए, सूर्य की एनर्जी आ रही है, आप अपना कर्म करिए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए, जो श्री कृष्णा ने कहा है। आप देखिए आपको वो मिल जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। डिजायर मत रखिए, सिर्फ गोल रख के कर्म कीजिए। मैम करियर के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए कोई डेली रिचुअल या कोई डेली रेमेडी है जो 7 नंबर वाले कर सकते हैं? 7 नंबर वाले को एक रुद्राक्ष पहनना बहुत जरूरी है, जो 8 मुखी होता है। अच्छा। ये अगर आपकी लाइफ में 7 नंबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्रिड बनाएंगे ना, तो ग्रिड में पता चल जाएगा जी। तो 100% ये रुद्राक्ष पहन लीजिए, और 8 और 9 को मिलाकर अगर पहन लेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। अगर मैम किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक बार 7 नंबर आ रहा है तो वो क्या डिनोट करता है? अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक बार 7 नंबर आ रहा है तो आप लकीएस्ट पर्सन है इस दुनिया के। आपको ईश्वर ने ब्लेसिंग्स देकर भेजा, जो 7 नंबर आइसोलेटेड, डिटैच, कोई डिटैच मिटैच नहीं है। लकी 7 का नाम सुना है आपने? लॉटरी निकलती है, उसमें कहते हैं 7 नंबर सबसे लकी। क्यों उसको लकी कहा गया है, और 7 नंबर ही इतने कष्ट क्यों भोगता है? इसके पीछे 2 चीजें हैं। 7 नंबर अगर 1 टाइम है तो ये आपका वो भाग्य है जो आपको बैठे बिठाए चीजें दे देता है, बैठे बिठाए। अब आप कहेंगे 7 नंबर जो है वो कैसे 1 टाइम है? आपका मूलांक 7 हो सकता है और कहीं 7 नहीं आना चाहिए। आपका भाग्यांक 7 हो सकता है और कहीं 7 नहीं आना चाहिए, या आपका मूलांक और भाग्यांक 7 नहीं है, लेकिन कहीं से भी, चाहे वो मंथ से, चाहे वो ईयर से, या डेट की, जैसे 17 है तो डेट में आ गया, तो कहीं से भी 1 टाइम 7 आ जाए, 1 टाइम, ये आपके लिए इतना अच्छा होता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बैठ के ही चीजें मिल जाती हैं आराम से। अगर आप 4 और 8 के नहीं है ना,
तो आपको मजे से बैठे बिठाए चीजें मिल जाती हैं। लक आपके साथ है, भाग्य, आप जो करेंगे भाग्य आपका साथ देके आपको चीजें रास्ते दिखा देगा। 7 नंबर को बेकार मत समझिए, 7 नंबर बहुत करामाती नंबर है, बहुत करामाती। तो अगर मैम नंबर 7 वालों को कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं इन 2026? बिल्कुल, अगर हेल्थ रिलेशन कोई भी हेल्थ की आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसमें आपको क्या करना है, एक ना वाइट एंड ब्लैक स्क्वायर डिजाइन वाला ब्लैंकेट लेना है। अब तो वैसे ही सर्दी आ रही है, जो नीडी पर्सन हो ना उनको दान करके आइए। जैसे चेस होती है ना, चेस वाले डिजाइन का आपने ब्लैंकेट लेना है। ठीक है। कितने लेने हैं ये मत सोचिए, आपकी मर्जी, आप एक दान कर दीजिए महीने में, आपकी मर्जी आप बहुत सारे एक साथ दान कर दीजिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। नीडी पर्सन को देना है, अपनी मेड्स को नहीं देना। ठीक है। जो आपको लगते हैं कि फुटपाथ पे हैं, इन बेचारों के पास कंबल नहीं है, इनको बहुत जरूरी है, तो वहां आप जाकर दे के आइए। उन्होंने जैसे ही कंबल ओढ़ा, उनको गर्मी आई, उनको राहत मिली, उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दी, आपके हेल्थ के सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं नंबर 7 वालों। कोई ब्लैंकेट बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता, मेरे हिसाब से 200-300 रुपए से भी स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप किसी अच्छे मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं मैम नंबर 8 के बारे में। मैं अभी पहले भी आपने जैसे हमें सिखाया है सीरीज में, ये नंबर 8 जस्टिस का है, कर्मा का है, डिसिप्लिन का है। तो 2026 में नंबर 8 वालों को क्या मुश्किलें आ सकती हैं? हेल्थ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज आएंगे, ब्लेमिंग्स भी होंगी। जैसे देखिए, नंबर 8 शनि का नंबर है और उनके पास जो एनर्जी आ रही है वो नंबर 1 की आ रही है। आपने सुना है सूर्य और शनि दोनों पिता और पुत्र हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो लड़ाई है दोनों की। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बनती नहीं दोनों। रीजन है कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा, वो जब तपस्या के लिए चली गई तो अपनी छाया छोड़ गई, और वो जो छाया थी उसने शनि को जन्म दिया। जब सूर्य को पता चला कि ये तो मेरी पत्नी नहीं है, छाया को उन्होंने हटा दिया वहां से, संज्ञा को लेकर आए। अब शनि कौन हो गए? जिनकी माँ को सूर्य ने निकाल दिया, जिसको उनकी माँ को उनकी जिंदगी से निकाल दिया, है ना। तो शनि के दुश्मन हो गए ना वो, उनको उनकी संतान का वो सुख नहीं मिला ना, जो एक संतान को अपने पिता से मिलना चाहिए। उनके पिता ने उनको उस तरह एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो ये जो दर्द था वो शनि कैसे उनको सपोर्ट करते। कहीं ना कहीं उनके पास ब्लेमिंग आई ना कि ये उनका वो संतान है जो किसी दूसरी उससे बॉर्न हुए हैं, तो वो क्या देंगे? आपके पास जो आएगा वही तो दोगे। सही बात है। तो आपके पास एक नफरत आई, आपने हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपके पास ब्लेमिंग आई, आपको ब्लेमिंग आएगी। तो आप नंबर 8 हैं और नंबर 1 अगर आ रहा है आपके पास, तो इस साल आपको अपनी और अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले ये है, सबसे पहली चीज ये है। और आपका अगर पुत्र है, आप पिता हैं, तो आपको अपने पुत्र का और अपना ध्यान रखना है। तो दोनों वाइसी वर्सा हो गए, आपने ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पिता पुत्र का रिलेशन है। तो पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है। दूसरी हो गई कि आपने कोई ऐसा काम करना ही नहीं है, बहुत सोच, कहते हैं ना कदम फूक फूक के रखना। तो मैं 8 वालों को कहूंगी कि थोड़े से कदम फूक फूक के रखे। किस चीज में? कि आप किसी को कुछ कह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स में साइन कर रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, किसी ने कहा ये कर दो, हाँ जी कर दिया, नहीं बहुत सोच समझ के वो काम करने हैं। रीजन उसका कि ब्लेमिंग्स आ सकती है, आपके ऊपर ब्लेम लग सकता है। इसने कहा था इसलिए ऐसा हमने कर दिया। ऑफिस में कुछ लोग नहीं कहते, इन्होंने कहा था हमने तो इसलिए कर दिया, तो खुद तो छूट गए, आपको फंसा दिया। तो ये चीजें आपके पास इस साल आ सकती हैं। इन चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है। उपाय तो मैं जरूर बताऊंगी आपको क्या क्या आपको इस साल करने चाहिए, लेकिन किन किन चीजों में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो वो होता है कि एक, अगर आप इस साल कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट ईयर है आपके लिए। जो लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं
जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, जमीन से जुड़े हुए कोई भी काम कर रहे हैं, लेदर का काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, इस टाइप के जितने भी बिजनेस हैं या इस टाइप की कंपनीज में वो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। पैसा आपके पास आएगा, आपकी प्रमोशंस हो सकती हैं। इस टाइप के काम से रिलेटेड अगर कोई काम नया शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर लीजिए। काम में शुरू में हर्डल्स आपको आती हुई दिखाई देंगी, ये नहीं है कि आपने काम शुरू किया तो आपका बन जाएगा। भाई 8 आ रहा है 1 के साथ, कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत हर्डल्स लाएगा, परेशानियां लाएगा, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका काम सिरे चढ़ गया, आपका काम जो है आगे निकलना शुरू हो गया, यानी कि नया बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम है आपका। तो 8 नंबर को पैसे से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है, वहां नहीं घबराना। अपना फ्लैट खरीदिए, अपनी प्रॉपर्टी खरीदिए, वहां नहीं घबराना बिल्कुल भी। चीजें आपको करनी है थोड़ी आराम से, थोड़ी सोच समझ के, डॉक्यूमेंटेशन सोच समझ के करना है, देन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें करनी है आपको। तो हेल्थ और क्लेमिंग का इश्यूज आ सकता है आप लोगों के ऊपर, लेकिन मैम फिर इनके लिए क्या महा उपाय है, क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे ही बच सके, कोई प्रिकॉशन ले सके? अगर हो सके तो एक 14 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, नहीं पहन सकते 7 मुखी पहन लो। ठीक है। शनि की 7.5 होती है ना, तब भी हम यही रुद्राक्ष पहनाते हैं। भाई 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लो, ठीक है। तो ये रुद्राक्ष आपकी वो रक्षा करेगा। शनि के अगर कोई गुरु हैं, शनि के अगर कोई इष्ट हैं, तो वो महादेव हैं। ठीक है। महादेव को आपने उनकी ब्लेसिंग्स को धारण किया, आपको ना तो हेल्थ इश्यूज आने देंगे, ना आपको ब्लेमिंग्स आने देंगे, और ये जो मैंने कहा ना काम में शुरू में हर्डल्स आ सकती हैं, ना वो आने देंगे। ये आपका वो महा उपाय है जो इस साल आपको कंपलसरी करना चाहिए। ओके। इसके अलावा आपको और क्या करना है, एक और महा उपाय बताती हूँ। ये तो आपने वियर कर लिया, इसके साथ शनि को ना हम कर्मा का कारक कहते हैं। जैसे कर्म आप करोगे वो वैसा ही फल आपको देने के लिए आते हैं। ठीक है। आपने करना क्या है, जितने भी लेबर क्लास होता है या जो लोग जिनको हम बेगर्स बोलते हैं, ये सारे शनि के अंडर आते हैं। पहली चीज कि अपने नेबर्स को इस साल बहुत कुछ देना शुरू कर दो, बोनस दे दो, गिफ्ट्स दे दो, आपके ये प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएंगी। वो खुश, शनि खुश, शनि खुश, आपकी प्रॉब्लम्स दूर। दूसरी चीज ये कि 5 सैटरडे का एक महा उपाय है, वो आप इस साल जरूर कर लीजिए। वो महा उपाय है कि आपने क्या करना है कि आपने 25 पूड़ियां और आलू की सब्जी लेनी है। ठीक है। 25 पूड़ियां और आलू की सब्जी के 5 पैकेट बना लेने हैं। सीधा शनिदेव के मंदिर में जाना है। शनिदेव के मंदिर में जाकर चरणों में उनके ये रख के, उनकी आंखों में नहीं देखना, उनके पैरों को देखना है। उनसे प्रेयर करनी है कि जो भी इस साल हेल्थ इश्यूज और जो भी चीजें आ रही हैं वो मेरी दूर कर दीजिए आप। आपके चरणों में मेरी ये प्रेयर है। और ये भोग जो है मैं आप ही के जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको जो मैं है आपका भोग उनको खिला देता हूँ। और वो 5 जो लोगों को उसमें ना पहले से ही कॉइन्स डाल लेना ना, 10 के डालो, 20 का डालो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कॉइन्स डालने, नोट नहीं डालने। वो आपने जो है उनको खिला देना, दे देना है फटाफट। और वहां इतनी भीड़ होती है ना, चुपचाप 5 लोगों को दिया और भागे तीर की तरह, नहीं तो लोग आपको पकड़ लेते हैं और आपने ना बात नहीं करनी है एक्चुअली। इसलिए मैं कह रही हूँ वहां से फौरन चले जाइए, क्योंकि लोग आपको तंग करेंगे, आपके मुंह से कोई वर्ड निकला। ये उपाय बिना बोले करना है। घर से स्टार्ट हुए और घर गए, बस इतना करके आपने घर में चले जाना है। ये 5 सैटरडे का उपाय आपकी लाइफ में सारे हर्डल्स को दूर करेगा, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके ऊपर ब्लेमिंग तो बिल्कुल नहीं आने देगा। ओके। एंड मैम किस नंबर से बचना है 8 नंबर वालों को? नंबर 1, नंबर 2, ये 2 से तो बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखें। बिल्कुल, ये 2 ही। और जहां राजा को जो पसंद नहीं है, रानी को तो बिल्कुल। वैसे भी मैंने आपको, अगर नंबर 2 में आप देखो तो मैंने कहा था
2 and 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्रॉब्लम देता है, तो इनसे ये दूर रहे, राजा रानी से दूर रहो। दूर रहे। ओके। और मैम अगर हेल्थ वाइज कोई इश्यूज आ रहे हैं, वैसे तो आपने ये महा उपाय बता दिया, लेकिन अगर कोई डेली रिचुअल हो जो 8 नंबर वाले कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको एक तो ओम नमः शिवाय का चैंट जरूर करना चाहिए। जी। ये आपको, आप अपने नियम का बना लीजिए लाइफ में कि ये आपको करना है। उसके अलावा अगर आप कभी कभी महीने में एक बार आपके जो ये स्वीपर्स होते हैं ना, इनको अगर आप चाय की पत्ती का दान दे देते हैं तो ये बहुत हद तक आपका ये रिचुअल आपको बहुत फायदा देता है। अगर मैम 8 नंबर वालों को करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, बहुत स्लो ग्रोथ है, तो ये क्या रेमेडी कर सकते हैं? करियर में अगर ग्रोथ नहीं मिल रही तो आपको ना एक बार ना शनि शिंगणापुर चले जाना चाहिए। एक बार चले जाइए, लाइफ में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहेंगे कि हम नहीं जा सकते। भाई जरूरी नहीं है कि हर कोई चला जाए, तो कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप शनि मंदिर में जाइए, आप उनके पैरों को देखते हुए, अगर आप नंबर 1 और 2 के हैं तो तेल नहीं चढ़ाना, अदरवाइज कोई और नंबर का है वो तेल चढ़ा सकता है। लेकिन नंबर 1 और 2 भी शनि मंदिर जरूर जा सकते हैं। भाई कोई भगवान ये नहीं कहता कि मेरे पास नहीं आओ, वो दुश्मन नहीं होते। ये जो कहानियां बनाई गई हैं ये सिर्फ आप चीज लोगों को समझाने के लिए बनाई गई है। कोई एक दूसरे का दुश्मन ऐसा नहीं होता कि किसी को आने ना दे अपने पास। आप उनको पैरों को उनके देखते हुए आपने जो है उनसे प्रेयर करनी है कि जो भी आपसे रिलेटेड जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप दूर कर दीजिए। इतना कह के बाहर निकल आइए। बाहर निकलने के बाद पीपल के पेड़ पे एक सरसों के तेल का दिया जलाकर उसकी परिक्रमा कीजिए। आप देखिए आपकी प्रॉब्लम्स कैसे दूर होनी शुरू हो जाती है। ओके। एंड अगर मैम इनको कोई लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही तो वो फिर क्या करें? 8 नंबर वाले लव रिलेशनशिप में थोड़े से अनलकी होते हैं, कच्चे होते हैं। हाँ, ये कह देखो, ये जिससे प्यार करेंगे ना फिर उसके लिए तो ये जान भी दे देंगे। इनका प्यार स्टेबल होता है, लॉयल होते हैं। ये ऐसे नहीं करते कि एक को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को देखा, मतलब ही नहीं। ये जिसके ऊपर अगर इनका मन आ गया और ये उसके साथ मैरिज इन्होंने कर ली तो मीन्स सारी उम्र का साथ है। फिर 3 नंबर वालों जैसी होते हैं ये भी। हाँ, ये कह सकते हैं ये और ज्यादा लॉयल होते हैं। ये मतलब ये उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। किसी भी हद तक किसी कहते हैं ना ये जा सकते हैं, ये वैसे होते हैं। तो लकीस्ट लोग हैं जिनके पास स्पाउस उनका 8 नंबर का है। मैं ये कहूंगी क्योंकि सेवा भाव तो 8 नंबर में है। आप जब भी परेशान होंगे एक 8 नंबर है जो आपकी सेवा करने के लिए खड़ा हो। क्या बात है। तो जितने लोगों के स्पाउस 8 नंबर के हैं वो तो लकीस्ट हैं ही, लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई पार्टनर किसी डेटिंग ऐप पर या किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर, तो आप मेक श्योर करना कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में जो मेन उनका भाग्यांक या मूलांक हो वो 8 हो, तो समझ लो कि आपका सोने पे सुहागा हो। अगर 88 मिल जाए ना तो ज्यादा प्रेफर करना, क्योंकि सिंगल 8 उनकी लाइफ में प्रॉब्लम, अपनी लाइफ में, और अगर स्पाउस की लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो आपको भी वो झेलनी पड़ेगी। क्या प्रॉब्लम आती है मैम स्पाउस की लाइफ? स्ट्रगल। कोई भी काम करेंगे उसमें डिले होगा, थोड़ी स्ट्रगल्स आएंगी लाइफ के एक पार्ट के लेटर पार्ट में जाकर ये फिर बहुत राइज करते हैं। अच्छा। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आना ये होता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। बट 88 जो है वो मेहनत तो बहुत करता है, इसमें कोई शक नहीं, बट मेहनत का फल उसको मिल जाता है। पैसा आ जाता है उसके पास, पैसे का नंबर है और स्टेबिलिटी होती है, पैसा होता है। तो मैम वैसे मनी वाइज, करियर ग्रोथ वाइज या अपार्ट ऑफ दैट क्या रेमेडी या डेली रिचुअल 8 वालों को करनी चाहिए? मैंने तो अभी बताया कि अगर आप स्वीपर को चाय की पत्ती देते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहता है। ये मैं बता चुकी हूँ, यही चीज है जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस। हाँ, डेली बेसिस पे। तो अब बात करते हैं मैम स्पीड का नंबर, नंबर ऑफ पावर, हनुमान जी का नंबर, नंबर 9 के बारे में। कि नंबर 9 वैसे तो 2025 इनका साल चल ही रहा है, लेकिन 2026 में इनको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? नंबर 9 की अगर हम बात करें तो नंबर 9 जो है ना, ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम कहते हैं करेजियस, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है
है ना, जिसको हम कहते हैं कि रिस्क टेकर लोग, मतलब एनर्जी से भरे हुए हैं। हाँ। ये बैलेंस है। बैलेंस कैसे है? अगर आपके पास 1 टाइम है तो बैलेंस है। ये बैलेंस है तो इससे अच्छा नंबर ही नहीं है। होना भी चाहिए हमारे पास, लेकिन अगर ये बिगड़ गया तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है ना भाई। अगर बैलेंस है तो ये हनुमान जी हैं, ठीक, और अगर ये बिगड़ गया तो ये क्या भस्मासुर बन जाएगा फिर। ठीक है ना। तो क्या होता है कि नंबर 9 अगर बिगड़, अब सब लोग कहते हैं बिगड़ता कैसे है, मीन्स अगर मल्टीपल आ गया, 3 टाइम्स आ गया आपके पास, तो ये बिगड़ गया। अब उसमें उस केसेस में आपको एक्सीडेंट करा सकता है, आपके सर्जरीज करा सकता है, आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये बातें मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ, यहाँ हम नंबर 9 को बहुत लंबा डिस्कस नहीं करने आए हैं, हम 2026 की एनर्जी के साथ उसको कोरिलेट करने आए हैं कि आप पहले तो अपनी देखिए कि क्या एनर्जी आपके पास है नंबर 9 की। अगर 1 टाइम है और नंबर 1 आपके पास आया है तो आप मान के चलिए कि ये साल आपका एक दोस्त, आपका राजा, आप वॉरियर हैं और राजा आपको संभालने के लिए आया है, आपको एक दिशा देने के लिए आया है, आपको वो सब देने के लिए आया है जो आप चाहते हैं। राजा आपको फल देने के लिए आया है एक तरह का, और रिवॉर्ड देने के लिए आया है। तो आप लाइफ में ना जितना चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो इस साल आपको मिलने वाला है। आपके शायद जो पीछे छूटे हुए काम भी होंगे वो भी इस साल पूरे हो जाएंगे। 9 वालों के जो शायद डिजायर्स आपने पिछले साल रखी होंगी वो इस साल पूरे होने का टाइम आया है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपकी कोई जॉब चेंज करनी है, जो करना चाहते हैं इस साल करिए। लेकिन नंबर 9 अगर मल्टीपल है आपके पास और नंबर 1 आया है तो आपको कुछ प्रिकॉशन, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपकी भी उतनी ही डिजायर्स पूरी होंगी। नंबर 1 आया, आपको दोस्त है, आपका देने आया है, आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये, लेकिन आपको प्रिकॉशंस बहुत रखनी होगी। प्रिकॉशंस क्या रखनी है? पहले ही आप में एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपका 9 नंबर डिस्टर्ब है, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो या आप लो कॉन्फिडेंट हो, दोनों में से एक चीज हो सकती है। आप में जो है गुस्सा ज्यादा है, आप जल्दी से भिड़ जाते हो, आप अपनी ही मनमानी करते हो, स्टबन हो। तो जैसे ही ये 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो ये चीजें आती हैं। अब नंबर कौन सा आया? 1। काम तो आपके बना देगा, लेकिन आपकी एनर्जी को और प्लस कर दिया ना, हीट का नंबर है, आपके गुस्से को और बढ़ा दिया। तो आपको ये चीजें कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा 9 नंबर के लिए है कि अपने आप को कंट्रोल में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आपके ग्रिड में मल्टीपल 9 है तो अब बात करते हैं महा उपाय के बारे में कि 2026 में 9 नंबर वालों को कौन सा महा उपाय करना चाहिए जिनकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां आने वाली हैं वो एक भी ना आए। सबसे अच्छा और महा उपाय इनके लिए अगर कोई होता है तो वो होता है ब्लड को डोनेट करना। अच्छा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स, आपने ब्लड डोनेट किया वो आपकी खत्म हो जाती है। मैं यहाँ कम नहीं कह रही हूँ मैम, ऐसा तो नहीं 43 डेज कुछ नहीं, साल में एक बार ब्लड डोनेट कर दीजिए। ठीक है, साल में एक बार, ये कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है। हाँ। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं, बुजुर्ग हैं या कुछ डायबिटिक हैं या कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो आप ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकते। बच्चे हैं छोटे छोटे, ब्लड डोनेट थोड़ा करेंगे। एक ब्लड डोनेट करने के लिए भी एक यंग पीपल होना चाहिए या उसको स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो अब आप क्या करें? आपके लिए महा उपाय बहुत आसान कि आपको जो है ट्यूसडे वाले दिन एक ना हॉस्पिटल में चले जाना है। ठीक है। ऐसा हॉस्पिटल चुन लीजिए जहां आपको कोई देखे नहीं, बहुत सारा रश हो। ठीक है, वहां आप चले जाइए। अब वहां जाने के बाद आपने करना क्या है कि सीधे वहां की लैब में जाकर एक टेस्ट करा लीजिए। ठीक है, सिंपल। डायबिटीज का टेस्ट तो आजकल हर कोई करा लेता है। हाँ, डायबिटीज करा लो। तो कोई भी शुगर टेस्ट करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए। जब आपने वो टेस्ट कराया तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने कैंटीन में चले जाना है। ठीक है, वहां बैठिए, वहां पर बैठ के थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए, वहां पर टाइम स्पेंड कर लिया। अब ओटी सेक्शन में आ जाइए, अब वहां पर बैठ जाइए, ओटी सेक्शन की तरफ देखते रहिए और एक सर्जिकल नीडल जो डायबिटीज शुगर चेक करने के लिए होते हैं वो साथ में लेकर जाइए। चुपचाप इस वाली फिंगर, ये जो रिंग फिंगर होती है, इस पे उसको टच करिए तो एक बूंद ब्लड की आ जाएगी।
उसको ओटी की तरफ ऐसे सामने उछाल दीजिए। ठीक है, वो नीचे गिरे, कहाँ गिरे उसको नहीं देखना आपने। आपने क्या इंटेंशन डाली कि मैंने ना ओटी में ना ब्लड दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप वहां से उठिए, थोड़ी देर बैठने के बाद आप वहां पर वाटर फिल्टर लगे होते हैं, वहां पर जाकर पानी पीजिए। ठीक है, फिर आप बाहर आ जाइए। मतलब वो कंप्लीट आपको एक साइकिल करनी है। यस। अगर आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते तो ये साइकिल ट्यूसडे वाले दिन, अगर शुक्ल पक्ष का ट्यूसडे है तो और बेटर है, आप करके आइए। ये भी साल में एक ही बार करना है, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार ये चीजें करनी है। आप ये करके आइए, फिर आप मुझे बताइए कि आप कितना आपको फायदा होता है। जितनी प्रॉब्लम्स मैंने आपको कही है ना कि इस साल आ सकती हैं, एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, पहले ही आपने टाल दिया, आप वो साइकिल पूरा करके आ गए ना, आप वो रिचुअल करके आ गए। हेल्थ वाइज कैसा जाने वाला मैम 2026? ठीक जाएगा, बट वही मल्टीपल आएगा तो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन अदरवाइज नंबर 1 आया है, अच्छा जाएगा इनका ये साल। किस नंबर से दूर रहना है नंबर 9 वाले को? नंबर 4। नंबर 4 से दूरियां बनाए, नंबर 4 पे नहीं। अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए नंबर 9 वाले को, एंड ये चाहते हैं कि इनका डिसीजन पावर मेकिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 9, अगर आप बिजनेस में बहुत ग्रोथ चाहते हैं और डिसीजन मेकिंग पावर आप में है, जस्ट आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए। मैं ये कहूंगी कि आप में है, सब आप में जितनी कैपेबिलिटी किसी में हो ही नहीं सकती। सही बात है। तो ये है, आपको करना क्या है कि मल्टीपल होने के कारण आपके ये चीजें हो रही हैं, जो आप अपने ऊपर सोचते हैं कि हमारे डिसीजन अच्छे नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कंफ्यूजन्स होते हैं। आप ट्यूसडे वाले दिन अगर मसूर की दाल, आप उसको लगभग 900 ग्राम के करीब, आप जो है 9 ट्यूसडे लगातार ये आप दान देते हो किसी पंडित को। देखियो, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं पंडित जी को तो बहुत मिलता है, आप हमें ये बताइए पंडित जी को क्यों दान करें, हम मंदिर में क्यों करें, हम तो नीडी पर्सन को कर देंगे। ऐसे लोग हैं। जब हम उपाय बताते हैं ना, आप नीडी पर्सन को सारा साल खिलाइए ना, बहुत अच्छी बात है। आप लंगर चलाइए भाई, आप जो मर्जी करिए, ये बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। सही बात। लेकिन अगर हम आपके किसी चीज के लिए कोई उपाय बता रहे हैं और उसमें हमने कहा कि ब्राह्मण को ही दान करिए, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। सही बात है ना। फिर आप ऐसा नहीं कि आप किसी को भी दान कराइए जाकर, नहीं 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 जी, हम तो अपनी मेड को ही देंगे, हम तो मंदिर में नहीं जाएंगे, ये बहुत सारी बातें आती हैं। तो प्लीज मंदिर में ही दान करना है, 9 ट्यूसडे करना है, और मसूर की दाल आप ये कर सकते हैं। ठीक है। एंड मैम, करियर ग्रोथ के लिए या फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए वो कोई डेली रिचुअल आप बताना चाहें जो 9 नंबर वाले कर सकते हैं? आपको मैं एक चीज बताऊंगी, आप बड़े हैरान होंगे। लाल मिर्च का नाम सुना है? हाँ, हर घर में यूज होती है। बिल्कुल। लाल मिर्च मार्स को डिनोट करती है। ठीक है। तीखी, तेज, जरा सी ज्यादा हुई तो फिर तो मुंह का हाल बुरा हो गया जी। है ना। हाँ जी। है कि नहीं ये चीज? बिल्कुल बिल्कुल। है ना। लाल मिर्च आप लोग अपने सिर से घुमाकर, साबुत लाल मिर्च, डंडियां होनी चाहिए उसमें, और गैस पे जला दीजिए उसको। आप देखिए, आपके सिर से सब सारी बाधाएं उतर जाएंगी। एंड अगर लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करें 9 नंबर वाले? हनुमान जी के पास जाओ, जो कि लव रिलेशनशिप को सपोर्ट तो नहीं करते बिल्कुल भी। वो नहीं करते, नहीं। एक्चुअली क्या है कि आपको अगर आप 9 नंबर के हैं तो आपको पूजा जरूर हनुमान जी की करनी है। बट अगर आपको लव रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कार्तिकेय भगवान की पूजा करनी चाहिए। अच्छा भाई, 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लो और साथ में कार्तिकेय भगवान की पूजा करो। ठीक है, आपकी चीजें काफी हद तक इंप्रूव हो जाएंगी। मां पार्वती की पूजा करो, देवी में मां पार्वती की पूजा करो, गौरा मां कहते हैं ना, उनकी पूजा करो। आपके लव रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। मंत्र का चैंट करो, कोई ये थोड़ा ना आप कहेंगे कि पूजा कैसे करनी है, आप उनका मंत्र ले लीजिए, उसका चैंट करना शुरू कर दीजिए। आपको आजकल तो इंटरनेट है, कार्तिकेय भगवान का मंत्र देख लीजिए, गौरा माँ का मंत्र देख लीजिए, पूजा करनी शुरू कर दीजिए।
ठीक तो है? 9 नंबर वाले ये सब रेमेडीज कर सकते हैं अगर आपकी लाइफ में 2026 में ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। एक ध्रुव, अगर 9 नंबर वालों को उनका प्यार नहीं मिल रहा, एक और रेमेडी बहुत इजी मैं बताती हूँ जी। और ये कोई भी कर सकता है। 9 नंबर वाले जरा लव रिलेशनशिप में धोखा ज्यादा खाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर बताया, नहीं तो कोई भी कर सकता है। सिंपल, हमारे जो लव रिलेशनशिप के देवता हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया, जिनको प्यार की मूरत कहा जाता है, वो कृष्णा और राधा है। तो आप राधे कृष्णा इसका चैंट शुरू कर दीजिए। देखिए, जिस प्यार को आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे उससे कर लेंगे। ये थी वो बात जो हमने बात करी 6 से 9 नंबर वालों के बारे में, कि 6 से 9 वालों को क्या रेमेडीज, क्या महा उपाय करने हैं 2026 में जो उनके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हो, मे बी वो करियर से रिलेटेड हो, मे बी वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, मे बी वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आप शायद कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आपकी फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हो, या आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि किसी क्रोनिक डिजीज से आप ग्रसित हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये कब ठीक होगी, कब आपको रिलीफ मिलेगा, तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी मैम कुछ कोर्सेज के बारे में आप बताएं कि न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के अलावा हमने और क्या क्या कोर्सेज लॉन्च किए हैं अभी इस सेशन में, जो हमारे व्यूअर्स उसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, कोर्सेज तो मेरे बहुत सारे हैं। अगर हम देखें तो 40 कोर्सेज हैं जो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में चलाते हैं। 40? यस, छोटे बड़े, कोई एस्ट्रोलॉजी के, कोई न्यूमरोलॉजी के, बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैम कुछ उनके एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी की ही बात करें तो वैदिक न्यूमरोलॉजी हो गई, लोशो ग्रिड हो गया, नेम न्यूमरोलॉजी हो गई, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो गई, सिग्नेचर एनालिसिस हो गए, रेमेडी का एक ऐसा पार्ट जो 12 दिन तक चलता है। आप कहोगे रेमेडी कैसे 12 दिन तक चल सकती है? तो उस रेमेडी पार्ट में आप, ये तो मैंने एक एक महा उपाय बताया, ऐसे ही उपाय और महा उपाय, और उसके साथ साथ पूरा रुद्राक्ष का कोर्स, उस रेमेडी पार्ट में पूरी क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल से कैसे हील किया जाए आपके घर को, आपके शरीर को, ये सब चीजें भी। उसके साथ साथ उसमें स्विच वर्ड, वैदिक स्विच वर्ड क्या होते हैं? हमारे बीज मंत्रास होते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्विच वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे, कहते हैं ना, हमारे तो पूर्वजों ने ही हमें दिए हुए हैं और वो हमें लगते भी बहुत जल्दी हैं। तो वो हो गए वेस्टर्न स्विच वर्ड, और भी बहुत सारी चीजें। ये 12 दिन का कोर्स होता है। तो ऐसी कितनी चीजें हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं, ये तो मैंने एक छोटा सा वो बताया, ऐसे एस्ट्रोलॉजी की कितनी, लाल किताब हो गई, आपकी पराशरी हो गई, भृगु नाड़ी हो गई, भृगु नंदी नाड़ी हो गई, वास्तु का पूरा इतना बड़ा कोर्स, जैसे कि अभी मेरा ये सेमिनार हुआ था, अवार्ड फंक्शन हुआ था, उसमें हमने जो है वास्तु हेल्थ से कैसे रिलेट करता है और कैसे आपको उसके उपाय करने चाहिए, इस तरह के हमने कोर्स निकाले थे। नक्षत्र हो गए, इतने कोर्सेज हैं कि मैं गिनाती रह जाऊंगी, आप वो करते रहेंगे। तो ये सारे कोर्सेज मेरे इंस्टीट्यूट में जो हैं वो रन होते हैं। और क्योंकि मैं बहुत जगह से सीखी कि मुझे सब कुछ करना था, तो मैंने एक न्यूमरोलॉजी का ऐसा कोर्स बना दिया जिसको मैंने GCC का नाम दिया है, ग्रैंड चैंपियन कोर्स। ठीक है। जितना मैंने बोला है ना न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और टैरो के बारे में नहीं, जितना मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में बोला है, वो सारे के सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर 5 महीने का कोर्स निकाला है, उसमें मैं सिखा देती हूँ। GCC, ग्रैंड चैंपियन कोर्स। तो क्योंकि ये भी मैंने स्टूडेंट के कहने पे ही किया। उन्होंने कहा कि मैम आप पहले नेम, हम आपका नेम सीखते हैं, कभी वैदिक सीखते हैं, कभी आपका ये जो अभी हमने बताया कि एक लग्न चार्ट भी बनता है वैदिक से, वो सिखाती हैं, कभी कुछ, तो क्यों ना आप एक ही कोर्स निकालो, हम आपके पास A से शुरू करें और Z तक उस चीज को सीखें। तो इस कोर्स को सीखने के बाद फिर किसी को किसी कोर्स की नीड पड़ेगी? जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप 5 महीने में वो बन जाते हैं जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। क्या बात है। तो दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो और उसमें मास्टर बनना चाहते हो परफेक्टली, क्या आपने बस डेट ऑफ बर्थ पूछी और बता दिया कि तेरे पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है लेकिन तेरे पास गाड़ियां नहीं है बेटा, गाड़ियों की कमी है, लग्जरी की कमी है, रियल एस्टेट में तेने बहुत नाम कमाया,
और तेरी ग्रोथ जो हुई है वो 30 के बाद हुई, मतलब सामने वाला शॉक्ड हो जाएगा, यार इसको कैसे पता चल गया डेट ऑफ बर्थ से, इसने तो कोई कुंडली वगैरह भी नहीं बनाई। क्योंकि न्यूमरोलॉजी दोस्तों मैं बताऊं बहुत आसान है। ऑल्दो मेरा ऑकल्ट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब पॉडकास्ट करता हूँ, आप लोग देखते रहते हो, तो न्यूमरोलॉजी के बड़े आसानी से कर लेता हूँ। वास्तु के और एस्ट्रोलॉजी की मुझे थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि मेरे सर के ऊपर से जाती है चीजें, तो मैं उसमें ज्यादा करता भी नहीं हूँ। बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप हमें देखते हो, वॉच करते हो, और जो भी हमारा ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहा है, आपका दिल से धन्यवाद कि आप हमें इतना प्यार देते हो, कि आपने अपना कीमती समय में दिया और यहाँ तक हमें देखा। अब फटाफट से आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आप सीखना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट साइंस में किसी भी मोडेलिटी को, तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल है। फटाफट से मैम को कॉल लगाओ और अपनी ऑकल्ट साइंस की अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, और अच्छी इनकम भी कमाओ। मैम के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज के टाइम में 5 फिगर 6 फिगर इनकम जनरेट कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं सीख के। अभी हमने एक सेमिनार किया था, उसमें बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिए, तो मैंने लोगों से बात की, उन्होंने बताया भैया हम तो छाप रहे पैसे। बिल्कुल, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं जी, और अच्छे खासे वेबिनार्स कर रहे हैं, देन बहुत कंसल्टेशंस कर रहे हैं, तो बड़ा प्राउड फील करती हूँ मैं। और ईश्वर का धन्यवाद है कि इस लायक बनाया कि हम किसी के साधन का कारक बन सके। सही बात है। और साथ में ये महा उपाय भी कर लेना जो हमने 1 से लेके 9 तक बताए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 लाख टारगेट है हमारा, फटाफट से करवा दो, मार्च से पहले हमें वो बटन चाहिए हमारे यहाँ। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक्स टू यू मैम कि आप आए, आपने बताया महा उपाय। मैं 3 नंबर वाला तो मैं कर ही लूंगा, बाकी आप लोग भी कर लेना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।